सारे लोग ऐसे हैं जिनको सफर के दौरान दर्दें शुरू हो जाती है और उनको समझ नहीं आ रही होती कि दर्द की वजह क्या हो सकती है और दर्द का करें क्या। दौरान सफर अक्सर चाहे वो हम गाड़ी में सफर करें, बस पे सफर करें, पैदल भी सफर करें या जहाज पे सफर करें, तो अक्सर औकात लोगों को दर्दें शुरू हो जाती हैं। तो आज हम देखेंगे कि दर्दें होती क्या हैं। पट्ठों के अंदर गांठें बननी शुरू हो जाती हैं, कोई टांग का पट्ठा या कोई बाजू का पट्ठा कोई अकड़ना शुरू हो जाएगा और वो मूव करना मुश्किल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर शहजाद करीम। मैं हूं आपका लाइफ हेल्थ कोच। मैं इस वक्त जॉर्जिया एक मुल्क है जो पुराने सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक रशिया का हिस्सा था, उसका कैपिटल है तिब्लिसी। मैं आज वहाँ पे बैठा हूँ। मैं वहाँ पे एक विज़िट पे आया था। यहाँ पे ठंड बहुत है, मौसम बहुत फ़र्क है, लोग बहुत अच्छे हैं, खाना भी बहुत अच्छा है, ओवरऑल एनवायरनमेंट अच्छी है। लोग क्योंकि पाकिस्तानी बहुत कम है, लिहाजा लोग यहाँ पे एक दूसरे को सब पाकिस्तानी एक दूसरे को जानते हैं। सारे सफ़र के दौरान मुझे बीइंग ए डॉक्टर ये एहसास हुआ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सफ़र के दौरान दर्दें शुरू हो जाती हैं और उनको समझ नहीं आ रही होती कि दर्द की वजह क्या हो सकती है और दर्द का करें क्या। तो मैंने सोचा कि आज की ये वीडियो क्यों ना बनाई जाए इस बात के ऊपर कि सफ़र के दौरान दर्दें क्यों होती हैं, इन दर्दों का हम इलाज कैसे कर सकते हैं और इन दर्दों से बचा कैसे जा सकता है। दौरान सफ़र अक्सर चाहे वो हम गाड़ी में सफ़र करें, बस पे सफ़र करें, बाज़ औक़ात पैदल भी सफ़र करें या जहाज़ पे सफ़र करें, तो अक्सर औक़ात लोगों को दर्दें शुरू हो जाती हैं और सारी जिस्म की दर्दें बाज़ औक़ात इतनी शदीद होती हैं कि आपके सारा सफ़र ही का मज़ा किरकिरा हो जाता है और बाज़ औक़ात आपके साथ जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं उन बेचारों के जिनका कसूर भी कोई नहीं होता, उनका सफ़र का मज़ा भी ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो आज हम देखेंगे कि दर्दें होती क्या हैं। अच्छा, आमतौर पे होता ये है कि इसमें सबसे पहले हमें ये महसूस होता है कि जैसे हमारे पट्ठे अकड़ना शुरू हो गए, कोई टांग का पट्ठा या कोई बाजू का पट्ठा कोई अकड़ना शुरू हो जाएगा और वो मूव करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तक कि आपको ये लगेगा कि मैं इस टांग को हिला ही नहीं सकता, मेरी इतना ज़्यादा अकड़पन पैदा हो गया। दूसरी चीज़ क्या होती है, अक्सर सुनपन होना शुरू हो जाता है। लगेगा जैसे मेरी बाजू या हाथ या पाँव वो साथ ही नहीं है, वो ऐसे चलेगा जैसे कि लगेगा कि ये मेरे वज़न का हिस्सा ही नहीं है। या फिर चूंटियाँ चलनी शुरू हो जाती हैं, या फिर आपको ये लगेगा कि कीड़े रेंग रहे हैं, या फिर वो ये लगेगा कि जैसे कुछ चीज़ के अंदर आस्ते आस्ते चल रही है लेकिन उनमें ताकत या जान नहीं है। फिर लोगों को बाज़ औक़ात उनके पट्ठे अकड़ने शुरू, पट्टों के साथ साथ जोड़ अकड़ने शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात जोड़ इतने ज़्यादा अकड़ेंगे कि पट्ठे तो मूव कर ही रहे, जोड़ भी अकड़ जाते हैं। यानी इसमें होता आमतौर पर यह है कि जोड़ों के अंदर आमतौर के ऊपर अल्लाह ताला ने एक लुब्रिकेशन मटीरियल पैदा किया है, उसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ज़्यादा देर एक जगह पे बैठे रहने से या सडन चेंज इन एनवायरनमेंट से या बैरोमेट्रिक प्रेशर से, जैसे जहाज़ में होता है, और ज़्यादा देर आप एक जगह बैठे रहेंगे तो वो जो जोड़ों के अंदर लुब्रिकेशन मटीरियल है वो जमना शुरू हो जाएगा। जब वो जमना शुरू हो जाएगा तो ऐसे लगेगा कि जैसे ये मूवमेंट ही पॉसिबल नहीं है। सो जोड़ भी अलग अकड़ गए, पट्ठे अलग अकड़ गए। इसके बाद बाज़ लोगों को पट्ठों के अंदर गांठें बननी शुरू हो जाती हैं, उनको महसूस होगा जैसे कोई नॉट्स बन गई हैं। ये नॉट्स भी ज़्यादा देर एक जगह पे बैठे रहने से या ज़्यादा देर एक जगह पे खड़े रहने से बन सकती हैं। फिर बाज़ लोगों को माइग्रेन या सर में दर्द शुरू हो जाती है, बाज़ लोगों की कमर में दर्दें ज़्यादा शुरू हो जाती हैं और एक ख़ास टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं सूटकेस स्पाइन। सूटकेस स्पाइन का मतलब ये हुआ कि हमने कोई ऐसा वज़न उठा लिया जिसकी हमें आदत नहीं है। जैसे ख़ास तौर पे लोग एक अपना वेट उठा के या बैग उठा के जहाज़ के ऊपर वाले खाने में रखने की कोशिश करते हैं, या बस पे चढ़ाने की कोशिश करते हैं, या गाड़ी की डिग्गी में रखने की कोशिश करते हैं, जिसकी उनको आदत नहीं होती। और बग़ैर किसी तैयारी के, बग़ैर प्रिपरेशन के, बग़ैर प्रॉपर एंगल के जब वो करेंगे तो जो कमर के पट्टे वो अकड़ जाएंगे और उस ख़ास अकड़ाव को हम सूटकेस स्पाइन कहते हैं। अच्छा, अब इसकी वजूहात क्या होती हैं? वजह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं है, आप फिज़िकली फ़िट नहीं हैं, आपने ऐसा वज़न उठाने की कोशिश की जब ज़्यादा देर उठा नहीं सकते, या फिर वो लोग जो ज़्यादा देर एक जगह पे बैठे रहते हैं। इसीलिए हम ख़ास तौर पे ये कहते हैं कि कोई सीट ऐसी ना लें जहाँ पे आपको 3-4 घंटे मुसलसल बैठना पड़े। आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, आप जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं, आप कोशिश करें हर घंटे बाद अपनी सीट से उठें। जहाज़ में भी बंदा अगर साइड वाली सीट ले तो उसके ऊपर भी घूम फिर सकता है, गाड़ी रुकवा के चल पड़ सकता है। बस जहाँ पे स्टॉप करती है वहाँ से ज़रूर नीचे निकलें और जाके अपना एक दफ़ा चक्कर लगा के वापस आ जाएँ ताकि खून की सर्कुलेशन बहाल रहे। इस तरह ज़्यादा देर एक जगह पर खड़े भी नहीं रहना चाहिए। अगर आपको इमिग्रेशन की लाइन में ज़्यादा देर खड़ा रहना पड़ गया तो भी आप थोड़ा बहुत घूम फिर सकते हैं, अपनी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं ताकि आपके अंदर वो जो खून की रवानी है वो चलती रहे। फिर अपनी दवाइयाँ याद से लेते रहें, उनको ना छोड़ें।
बाज़ औक़ात जो लोग दवाइयाँ नहीं लेते उससे भी दर्दें शुरू हो जाती हैं। फिर कॉफ़ी और जो हम इस्तेमाल करते हैं चाय, ये बात याद रखिए कि डिहाइड्रेशन करती हैं। तो जहाँ पे डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ा कॉज़ है, वहाँ पे कॉफ़ी और चाय भी डिहाइड्रेशन करती हैं, लिहाज़ा इसका ज़्यादा इस्तेमाल भी आप ना करें। फिर बाज़ लोग अपनी दवाइयाँ भूल जाते हैं, वो ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं लेते, वो शुगर की दवाई नहीं लेते, वो यूरिक एसिड की दवाई नहीं लेते, वो हार्ट की दवाई नहीं लेते, उससे भी उनको तकलीफ़ शुरू हो जाती है और उनको दर्दें शुरू हो जाती हैं। फिर इसके अलावा बाज़ बाज़ लोगों को इन इन स्ट्रेस आता है, ये फ़िज़िकल स्ट्रेस है, डेफ़िनेटली सफ़र करना एक स्ट्रेस है। बाज़ औक़ात आप लोगों को पता नहीं होता कि आगे क्या होना है, इसलिए इसका एक स्ट्रेस अलग, मेंटल स्ट्रेस अलग शुरू हो जाता है। फिर माइग्रेन शुरू हो जाती है, माइग्रेन की वजह भी नींद का पूरा ना होना है। अगर नींद पूरी नहीं है तो भी इससे फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। फिर चेंज ऑफ़ टेम्परेचर है, मसलन जैसे मैं पाकिस्तान से चला था, उस वक़्त 35 डिग्री टेम्परेचर था, यहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर है, तो एकदम ही चेंज ऑफ़ टेम्परेचर से भी दर्दें शुरू हो जाती हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ से जब मैं जाऊँगा, सपोज़ कोई बंदा यहाँ से सऊदी अरेबिया जा रहा है, तो वहाँ से 40 डिग्री टेम्परेचर है सपोज़ है, तो यहाँ पे 0 है, उधर 40 है, जैसे ही आप उतरेंगे तो सडन चेंज ऑफ़ टेम्परेचर भी दर्दें कर सकते हैं। फिर चेंज ऑफ़ एनवायरनमेंट है, आप अपनी जगह से एक आसान जगह से उतर के बाज़ औक़ात किसी मुश्किल जगह में, किसी एयरपोर्ट पे आपको या किसी अड्डे पे आपको चंद घंटे इंतज़ार करना पड़ सकता है, उससे भी दर्दें शुरू हो सकती हैं। तो ये वजूहात ये हैं जिनको हमें ज़हन में रखना चाहिए। अब आखिरी चीज़ आ गई इलाज। अच्छा, इलाज को और एहतियात को हम दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी एहतियात और इलाज ये है कि अगर आपको पेन हो रही है तो अपने पास छोटे-मोटे पेन किलर जो घरों में दस्तयाब है वो ज़रूर रखें, ताकि अगर आपको फ़ौरन दर्द हो, सर में दर्द हो, जिस्म में दर्द हो, इससे पहले कि वो दर्द बढ़ जाए, आप रूटीन की वो दवाई जो अपने साथ लेके आए हैं वो इस्तेमाल करें, क्योंकि अक्सर शहरों में, अक्सर मुल्कों में, मुल्क से बाहर वो दवाइयाँ दस्तयाब नहीं होती या बगैर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती, या आपको 2 दवाइयाँ भी लेनी हो तो आपको पूरे का पूरा वो पैक ख़रीदना पड़ता है, जो कि अक्सर औक़ात बहुत ज़्यादा महंगा होता है। सो दवाई आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपने खुराक का ध्यान रखिए, अपनी डाइट का ध्यान रखिए। आप हेल्दी डाइट लेते रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। रास्ते में अगर नींद आ जाती है तो अपनी नींद पूरी करें। जो आम दवाइयाँ घर में इस्तेमाल हो रही हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर की है, वो शुगर की, या कोई भी आप हार्ट की दवाई ले रहे हैं, उस दवाई को हरगिज़ मत भूलें। माइग्रेन के लिए अगर आपको महसूस होता है मुझे दवाई की ज़रूरत है, वो भी आप टाइम पे ले लें। पानी की कमी ना होने दें, क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत बड़ा कॉज़ है पेन होने का। फिर अगर आप थोड़ी-सी स्ट्रेचिंग करते रहेंगे, चलते-फिरते रहेंगे, जिस्म को थोड़ा-सा स्ट्रेच करते रहेंगे, तो भी ये दर्दें नहीं होंगी। सामान हमेशा कम रखें, एक बात टिप याद रखें, सामान हमेशा कम रखें। ऑलवेज़ ट्रैवल लाइट, और जो सामान रखें उसका वज़न भी कम से कम होना चाहिए। जितना आप ट्रैवल लाइट करेंगे, जितना हल्का सामान आपके पास होगा, आपकी ज़िंदगी उतनी ही आसान होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आप वार्म बाथ, अगर रास्ते में कोई या मंज़िल पे पहुँच के अगर कोई दस्तयाब हो, तो आप गर्म पानी से, नीम गर्म पानी से गुस्ल करेंगे, उससे भी आपकी तबीयत बहुत बेहतर हो सकती है। फिर अगर वहाँ जाके किसी मंज़िल पे पहुँच के आपको थोड़ी देर सोने का मौका मिल जाए, तो ये बात याद रखिए कि जो सफ़र में नींद पूरी की थी वो कुछ और है, तो किसी प्रॉपर प्लेस पे जाकर नींद पूरी करेंगे वो कुछ और है। इसलिए अगर आप नींद पूरी कर सकते हैं तो वो भी कर लें। थोड़ी बहुत अगर आपकी फ़िज़िकल एक्सर्शन आपने करनी है, थोड़ी सफ़र से पहले अगर अपने आप को थोड़ा-सा फिट कर लेंगे, वॉक कर लेंगे, थोड़ा वज़न उठाने की प्रैक्टिस कर लेंगे, एंगल्स अपने दुरुस्त कर लेंगे, तो भी वो जो सूटकेस स्पाइन है वो नहीं होगी। सो ये छोटी-छोटी टिप्स हैं, अगर आप अपने आप को फ़ॉलो करते रहें तो उम्मीद है आपको दर्दें भी कम होंगी, सफ़र का मज़ा भी बरकरार रहेगा, बल्कि आपके साथ वो लोग जो सफ़र कर रहे हैं वो भी आपको खुशी-खुशी आपके साथ कंपनी करेंगे, और पूरे का पूरा वो जो चंद दिन हमारे सफ़र के होते हैं वो ख़राब नहीं होंगे। ये मुश्किल नहीं है, थोड़ा-सा कोशिश करें तो ये सारा कुछ हो सकता है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस टाइम पे मिलते रहें।